सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच के लिए हाई लेवल टीम गठित भी कर दी है। आपको मामले में राजनीति भी नया मोड़ ले रही है, तो आपको बताते चले मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है। सुरक्षा में चूक का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पंजाब ब्यूरो स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, आपके पास आना चाहूंगी, पीएम की सुरक्षा का जो चूक का मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, कल सुनवाई हो सकती है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जो याचिका करता है वो एक वरिष्ठ वकील है मनिंदर सिंह। उन्होंने याचिका दायर की और उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें साफ कह दिया कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। और जहां आपने भी अभी कहा कि 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है वो रुकी रही। मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि लगभग इन कुछ महीनों में, अगर मैं 5 से 6 महीने की हम बात करें, तो फिरोजपुर जो है पाकिस्तान बॉर्डर पर बिल्कुल पास है और 100 से 150 बार ड्रोन जो है कभी बारूद लाते हुए, कभी बंदूकें लाते हुए, कभी रिवॉल्वर लाते हुए ड्रोन को गिराया गया है आर्मी के द्वारा, जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का वहीं बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर पुल पर गाड़ी रुकना और 15 से 20 मिनट रुके रहना, इस पर बहुत बड़ी चूक जो है वो पंजाब सरकार की और खास तौर पर सुरक्षा के मायने अगर हम लगाए जाएं तो बहुत बड़ी चूक है। और यही कारण है कि मनिंदर सिंह वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट पर और इसकी कल ही सुनवाई होने वाली है। और एक बात और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो अभी जैसा कि अभी आपने भी बताया कि गवर्नर हाउस में जाकर के आया और उन्होंने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री और साथ ही डीजीपी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए पंजाब के, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा लैप्सेशन है। और साथ ही एक बात और अश्विनी शर्मा ने कही कि एक प्रोटोकॉल है, गजेंद्र यादव भी कहते हुए यही दिखाई दिए कि प्रोटोकॉल है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में आते हैं तो मुख्यमंत्री को उन्हें रिसीव करने के लिए जाना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वहां पर पहुंचे नहीं। तो कई कारण जो है अब निकलकर सामने आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे बीजेपी चंडीगढ़ कार्यालय में, पंजाब कार्यालय में वहां प्रेस वार्ता भी रखी गई है और वहां पर वीडियो जो है जारी करने वाली है बीजेपी। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आई है कि बीजेपी संबंधित वीडियोस जारी कर सकती है कि कैसे कल किसानों ने राज्य मार्ग रोका, सड़क मार्ग रोका और प्रधानमंत्री जब पुल पर थे तो उनके सामने कौन कौन से लोग थे और कौन कौन सी गाड़ियां या पुलिस वाले चाय पीते नजर आए। ये सभी वीडियोस जो है दोपहर 3 बजे साझा होने वाली है। बिल्कुल स्वर्णजीत, लेकिन देखिए आप, सुरक्षा में चूक एक बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचा है, लेकिन अब पंजाब सरकार पर भी चौतरफा दबाव बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पंजाब सरकार पर भी चौतरफा जो है दबाव बना हुआ है। मेरे साथ आरती एसोसिएशन पंजाब के उप प्रधान हैं और साथ ही हम इस समय खड़े हैं, मेरे पीछे आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ कल मुख्यमंत्री पंजाब के भी आने वाले हैं और यही आरती एसोसिएशन के प्रधान भी हैं हरदीप सिंह लाडा, और कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पंजाब कांग्रेस में। और हरदीप और मेरी अभी हम दोनों में यही चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की कोई गलती नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, हरदीप की इतनी बड़ी जो है सुरक्षा में हुई है, तो इस पर कांग्रेस पर चौतरफा दबाव है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो होता तो बहुत सबसे बड़ा होता है, उसको वही है कहीं ना कहीं, चाहे आप देखते हैं होनी नहीं चाहिए, जो बहुत बड़ा उससे होता है। दूसरा हमारा जो बॉर्डर का एरिया है उसको देखते हुए सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो उसके साथ पंजाब पुलिस का कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी है उनको ये चीजें देखनी चाहिए थी, क्योंकि जिस रूट के ऊपर हमारे यहाँ लगा लो टोडा के लीडर या मुख्यमंत्री हमारा कल आ रहा है, उन्हों के लिए तुम देख रहे हो कि सिक्योरिटी तब से सारा चीजें देखी है। क्या उन्होंने उस रूट को नहीं देखा? क्या उन्होंने 10 मिनट पहले जाके वहां देखना नहीं बनता था उनका कि यहाँ से हमारा प्रधानमंत्री आ रहे हैं?
क्या इस रूट के ऊपर ये रोड खाती है कि किसान कहीं। लेकिन हरदीप जी, ब्लू बुक को फॉलो करना पड़ता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से रिलेटेड ब्लू बुक होती है, उसे फॉलो नहीं किया गया। ब्लू बुक में एक डम्मी जो है एक गाड़ी VIP की चल रही होती है, वो सड़क एक्स्ट्रा एक तरह से जब हवाई मार्ग में प्रधानमंत्री ने मैं वही कह रहा हूँ कि कमी रही है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के लिए देखो इतनी जरूरत है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ी गरिमा होना की कि इन्होंने पहले 2-3 बार वहाँ जाना चाहिए था, देखना चाहिए था। कहीं ना कहीं देखो, अगर आप पंजाब पुलिस की कमी लगा रहे हो, पंजाब गवर्नमेंट लगा रहे हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। उनको नहीं देखना था गाड़ी लेके जाने का कि इस रोड पे बांध है, ब्लॉक है। ठीक है, जो मैं भी टीवी पे देख रहा हूँ, क्योंकि कल का जो भी टीवी पे चल रहा है हम भी देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल जो इलेक्शनों के टाइम में इसको इलेक्शन का फंडा बनाया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर देखा जाए गलती सारों की है। प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है उनको भी चाहिए था। बठिंडा से एक दम उन्होंने अपना रूट प्लान चेंज किया है, तो उन्होंने पहले अपनी गाड़ियां भेज के उस रूट को देखना चाहिए था कि रूट खाली है नहीं है, उसमें गलती उनकी भी है। देखिए, कांग्रेस बीते कल से यही कह रही है कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात है SP जी, उनकी भी सुरक्षा जो है वो बनती है। लेकिन मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, और हमारे कांग्रेस के कई नेताओं से चर्चा हुई है, SP जी जो है वो पहला घेरा है एक तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, और 5वां घेरा है पंजाब राज्य पुलिस। राज्य की बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी रहती है। और देखिए, कांग्रेस जो है वो बार बार यही कह रही है कि प्रधानमंत्री की जो खुद की आंतरिक सुरक्षा में जो तैनात जो सुरक्षा कर्मी है, उनकी भी कहीं ना कहीं चूक है। तो ये राजनीति जो है होना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल स्वर्णजीत, सही कहा आपने, एक राजनीति यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जब पंजाब सरकार पर दबाव यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, अब पंजाब सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, ऐसे में एक हाई लेवल टीम का गठन किया जाता है, 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। ये हाई लेवल टीम कितनी लाभदायक होने वाली है, लाभकारी कितनी साबित होने वाली है? बीते कल से ही चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब पर दबाव जरूर है, और यही कारण है कि हाई लेवल मीटिंग का दौर तो जारी है, और साथ ही एक कमेटी का गठन किया गया है, और उन्हें 3 दिन दिए गए हैं कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द इसे सबमिट किया जाए। मैं एक बात और अपने दर्शकों का ध्यान जो है केंद्रित करना चाहूंगा, जैसा कि हरदीप ने भी बताया। देखिए, अभी 24 घंटे हैं, कल 1 बजे मुख्यमंत्री पंजाब ने यहाँ राजपुरा में रैली करनी है, और यहाँ पर SSP मौजूद है, यहाँ पर आसपास के थाना प्रभारी मौजूद हैं, DSP SHO सभी मौजूद हैं। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री पंजाब का 24 घंटे पहले इतना पुख्ता इंतजाम सुरक्षा का होता है, तो कल देश के प्रधानमंत्री थे, और यही कारण है कि बीजेपी जो है बार बार आरोप लगा रही है, और यही कारण है कि आज राज्यपाल से भी मिली। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये पीठ ने साफ कह दिया है कि कल सबसे पहले हम इस मुद्दे पर ही सुनवाई करने वाले हैं। मुद्दा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है स्वर्णजीत, PM मोदी की सुरक्षा में चूक होना। बिल्कुल, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मनिंदर सिंह जो कि वरिष्ठ वकील है, उन्हें तुरंत उन्होंने कहा कि आप इसकी एक कॉपी जो है पंजाब सरकार को भी फैक्स कीजिए, उन्हें इतला कीजिए, और कल हम इसकी सुनवाई करने वाले हैं। बिल्कुल, मनिंदर सिंह की जो याचिका थी उस पर CGM, माफी चाहूंगा, चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि ये एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, राज्य सरकार को इतला कीजिए, और कल उनकी तरफ से भी यहाँ मौजूद होने चाहिए, और साथ ही कल इस पर सुनवाई होनी संभव है। बिल्कुल स्वर्णजीत, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि PM मोदी की सुरक्षा में चूक होने के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लगातार यहाँ पर बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, जवाब देने की मांग की जा रही है, और जवाब देना भी चाहिए, ऐसी भी मांगे यहाँ पर की जा रही है। लेकिन आप देखिए, राजनीति ने भी एक नया मोड़ यहाँ पर ले लिया है PM की सुरक्षा की चूक के बाद। बिल्कुल, राजनीति में मोड़ ले लिया। तो आपको नहीं लगता हरदीप कि इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता को, क्योंकि बीते 4 दिन पहले ही अलका लांबा को यहाँ मीडिया प्रभारी लगाया गया, आपको नहीं लगता कि एक तरह से उन्हें भी आगे आकर के जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पर एक तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक? देखो, मैं पहले क्या कहता हूँ कि जो होना है बहुत बड़ा इसमें किसी को कोई शर्म या किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं है उसके ऊपर कार्रवाई अब देखना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का भी मैटर है, कुछ छोटी बात नहीं है, बॉर्डर एरिया है। लेकिन इसमें मैं किसी का नाम नहीं कर रहा, अगर किसकी गलती है उसको सस्पेंड कर दिया वहां पे आपकी तरफ, अगर कोई और भी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं इसको साफ कहता हूँ, चाहे पार्टी लेवल से ऊपर उठ के कह रहा हूँ मैं।
हमारे लोग किसी पार्टी के नहीं, प्रधानमंत्री बन जाता है वो किसी पार्टी का नहीं, मुख्यमंत्री बन गया किसी पार्टी का नहीं होता, उसके लिए सभी लोग और सभी जो भी देखिए हरदीप तरह बीते कल से हमने कई कांग्रेसी नेताओं की भी प्रतिक्रिया जो है ली है। बिल्कुल इस समय यही सबके मुख पर ज्यादातर अधिकांश जो समर्थक है कांग्रेस पार्टी के, उनका भी यही कहना है कि प्रधानमंत्री संपूर्ण देश के होते हैं और ये सुरक्षा का मामला है और इसमें पार्टी से उठ करके इस पर जो कसूरवार है उन्हें उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल स्वर्णजीत, बिल्कुल सही कहा आपने। जवाब